नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीबोडोपा और कार्बिडोपा के बारे में। ये कॉम्बिनेशन की मेडिसिन होती है और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक जो इसका मेन ब्रांड आता है वो सिंडोपा के नाम से आता है और भी इसकी कई ब्रांड्स होती हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर लीबोडोपा और कार्बिडोपा मेडिसिन होती क्या क्या है, यहाँ पे इसके यूजर्स क्या होते हैं, इसकी पॉपुलर ब्रांड कौन कौन सी है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और हम लोग बात करेंगे इसकी डोज के बारे में कि ये मेडिसिन कैसे लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि लीबोडोपा क्या होता है। दोस्तों, लीबोडोपा एक प्रकार का डोपामीन प्रिकर्सर होता है। एक्चुअली अगर ये पूरी मेडिसिन की अगर हम बात करें लीबोडोपा एंड कार्बिडोपा की, तो एक सीएनएस को ट्रीट करने वाली, सीएनएस को ठीक ठाक करने वाली एक मेडिसिन होती है, जिसमें लीबोडोपा जो है वो एक डोपामीन प्रिकर्सर होता है। प्रिकर्सर का मतलब ये होता है कि डोपामीन का ये प्रारंभिक रूप होता है जो कि बाद में डोपामीन में बदल जाता है और बॉडी के अंदर जो डोपामीन का लेवल है वो बढ़ा देता है। तो एक्चुअली डोपामीन क्या होता है? तो डोपामीन एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर होता है जो कि बॉडी के अंदर में ब्रेन के द्वारा जो बॉडी का मूवमेंट कंट्रोल होता है वो करता है। तो अगर मान लीजिए कि डोपामीन की कमी हो गई तो बॉडी का जो वॉलंटरी कंट्रोल है वो इनवॉलंटरी हो जाएगा, मतलब बॉडी अपने आप हिलने लगेगी, शरीर में जैसे हाथ हिलने लगेगा, पैर हिलने लगेगा, ये सब जो है देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर कार्बिडोपा की बात करें तो कार्बिडोपा लीबोडोपा के साथ में मिक्स करके इसलिए दिया जाता है क्योंकि कार्बिडोपा एक प्रकार का पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है। यानी कि इसका काम ये होता है कि लीबोडोपा के ब्रेकडाउन को ये रोक देता है। कहने का मतलब ये लीबोडोपा को खराब नहीं होने देता और लीबोडोपा की मदद करता है ताकि वो कार्बिडोपा में चेंज हो जाए। तो दोस्तों, ये होते हैं लीबोडोपा और कार्बिडोपा। मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो इस मेडिसिन की अगर स्ट्रेंथ देखा जाए तो दोनों को मिला के अगर हम देखें तो ये जो इसका स्ट्रेंथ है वो कई प्रकार का होता है। जैसे 110 mg में आती है, 125 mg में, 250 में एंड 275 mg में आती है। तो ये जो है इसका कह सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ होती है। कॉमनली जो स्ट्रेंथ यूज की जाती है वो 125 mg एंड 275 mg यूज की जाती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ ब्रांड के बारे में बात करें तो एक्चुअली कोई भी ब्रांड आप ले सकते हैं, ब्रांड के बारे में कोई वो नहीं है। हो सकता है मेरी बताई हुई ब्रांड कुछ महंगी हो, तो इस वजह से आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ब्रांड्स देखा जाए तो ये सिंडोपा के नाम से आती है, टिडोमेट प्लस के नाम से आती है, सिनमेट के नाम से आती है और भी इसकी बहुत सारी ब्रांड्स आती हैं, पर एक लिमिटेड ब्रांड है। ऐसी मेडिसिन जो है ज़्यादातर कंपनियां कम बनाती है, ठीक है, क्योंकि इनका यूज़ उतना ज़्यादा नहीं किया जाता। दोस्तों, लीबोडोपा और कार्बिडोपा के यूजेस की बात करें तो ये मेडिसिन्स जो हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी में यूज किया जाता है और इसमें एक मुख्य बीमारी है पार्किंसंस डिजीज, जहां पे इस मेडिसिन का ज़्यादातर यूज करते हैं। तो पार्किंसंस डिजीज में डोपामीन का इम्बैलेंस हो जाता है और इस कंडीशन में होगा क्या कि एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है। डोपामीन डिक्रीज होगा जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आएंगे, जैसे आपके हाथ पैर में ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे। हो सकता है हाथ में हो, पैर में हो, लिप्स में हो। तो देखिए आप मतलब पूरे शरीर में देखिए कपकपाहट होती है। पार्किंसंस डिजीज के कुछ लक्षण होते हैं। दोस्तों, कोई भी डिजीज जो कि आपके ब्रेन से संबंधित है, जिसमें बॉडी के अंदर ट्रिमर्स दिखाई पड़ते हैं यानी कि वाइब्रेशंस दिखाई पड़ते हैं, वहां पर आप लीबोडोपा और कार्बिडोपा का यूज कर सकते हैं और वहां पे लीबोडोपा कार्बिडोपा यूज की ही जाती है। तो वो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, अलग अलग टाइप की बीमारियां हो सकती हैं, तो जिसमें इस प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और साइड इफेक्ट की बात करते हैं कि आखिर लीबोडोपा और कार्बिडोपा के साइड इफेक्ट क्या है, क्योंकि ये सीएनएस को स्टिमुलेट करने वाली मेडिसिन है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो, पर वैसे भी उतना ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, इसको ज़्यादा लेने से नॉइजिया वोमिटिंग की शिकायत देखने को मिलती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिजीनेस की शिकायत देखने को मिलती है। लोग ज़्यादा लेते हैं तो उनको चक्कर आ सकता है, कमजोरी हो सकती है और सबसे बड़ी बात अनयूजुअल ड्रीम्स आते हैं। कहने का मतलब ऐसे खराब से सपने जो आप देखना नहीं चाहेंगे वो भी आएंगे। एक्चुअली सपने देखना कौन अच्छा, खराब सपने कोई देखना नहीं चाहता, पर इसमें क्या होता है कि अनयूजुअल ड्रीम्स आते हैं, बहुत खराब से सपने आते हैं। थोड़ा बहुत सर में दर्द हो सकता है, लाइट हेडेक हो सकती है एंड ड्राई माउथ हो सकता है, माउथ आपको सूखा हुआ लग सकता है अगर आप ज़्यादा लेते हैं। चिंता आपको हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, आपको हाइपोटेंशन की शिकायत देखने को मिलती है। कहने का मतलब आपका बीपी लो हो सकता है एंड एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो लो वॉलंटरी इफेक्ट होता है ऑर्गन्स पर। मतलब जो हमारे ऐच्छिक अंग है, जैसे हमारा हाथ पैर है ना,
तो अगर हम उसको चाहेंगे भी हिलाएं तो बिल्कुल हिला ही नहीं सकेंगे, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता, पर थोड़ा सा स्लो मोशन में, मतलब हमारी जो इम्पल्स है वो थोड़ी स्लो हो जाती है हमारी वॉलंटरी मसल्स को लेकर के। यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि जैसे अपने हाथ को मुझे एक जगह से दूसरी जगह रखना है तो हमें सोचना पड़ेगा, फिर थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये जो होते हैं लीबोडोपा और कार्बिडोपा के मुख्य रूप से साइड इफेक्ट होते हैं जो कि देखे गए हैं। अगर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको होते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, नहीं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं डोज की। दोस्तों अगर डोज देखा जाए तो एक नॉर्मल सी कंडीशन में ये जो मेडिसिन है 125 mg की यूज की जाती है, जो कि दिन में आप 2 बार यूज कर सकते हैं, 3 बार यूज कर सकते हैं और 4 बार यूज कर सकते हैं। सीवियरिटी के अनुसार डिपेंड करता है कि कितनी मेडिसिन यूज करनी है। तो एक्चुअली मैं बताऊं तो ये मेडिसिन आप अपने मन से ना यूज करें, वैसे कोई भी मेडिसिन आपको अपने मन से यूज नहीं करनी है, जैसा डॉक्टर ने बताया वैसा करिए। पर अगर मैं जानकारी के लिए बताऊं तो 125 mg की मेडिसिन आप BID यूज कर सकते हैं, TDS यूज कर सकते हैं और जो है 4 टाइम भी यूज कर सकते हैं, मतलब 2 बार, 3 बार और 4 बार। इसी तरह से जो 275 mg की मेडिसिन होती है उसको केवल 2 बार दिया जाता है, सुबह और शाम, और भी खाने के बाद। ठीक है, तो ये मेडिसिन होती है। दोस्तों इस मेडिसिन की ड्यूरेशन की बात करें तो ये मेडिसिन सबसे कम 1 महीने के लिए यूज की जाती है या फिर सालों तक यूज की जा सकती है, जैसा भी डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई डोज की। अब हमने लगभग सारी चीज़ें जानकारी कर ली है लीबोडोपा एंड कार्बिडोपा के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा, वहाँ पर हम लोग सारे वीडियो लेकर के आते रहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।